ये कहानी है एक मिडिल क्लास में पैदा हुए एक बच्चे की, जिसको अभी ये भी मालूम नहीं है कि उसके आगे की जर्नी में कितना स्ट्रगल है। अब हमारा हीरो 3 साल का हो गया है और पहली बार स्कूल में अपना पहला कदम रखने जा रहा है। नए दोस्त बनाने जा रहा है और सभी दोस्तों में कोई एक खास दोस्त चुनने जा रहा है। अब स्कूल की लाइफ के बारे में क्या ही बताएं। टीचर जब भी पीछे मुड़ते तो हम चुपके से टिफिन खाते थे। पेन फाइटर से लेकर न जाने कितने ही गेम्स हम पीछे बैठकर खेला करते थे। वो दिवाली पर पटाखों से हम कितने बवाल मचाते थे, कभी क्लासरूम में फोड़ते तो कभी टीचर को चौंकाते थे। वो बोरिंग प्रोजेक्ट तो कभी केमिस्ट्री लैब में टाइट्रेशन करते समय बीकर को तोड़ते थे। कोई एक पानी पीने को जाता तो उसको भी अपनी बोतल थमाते थे। कुछ होते थे अच्छे वाले सर तो कुछ खांसते हुए सर। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को एग्जाम में हैंस प्रूफ लिख के आते थे। स्कूल में मेडिटेशन करके महर्षि कहलाते थे। दोस्तों के बात करने पर खुद टीचर से डांट खाते थे। स्कूल के झूले में साथ बैठकर दूसरे की मजे लेते थे। वो भी क्या दिन थे। ABCD सीखते सीखते कब 1 to 9 क्लास में पहुंच गए पता ही नहीं चला। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक 9th क्लास में हुई एक लड़की की एंट्री। उस लड़की को देखते ही हमारे हीरो की हार्ट बीट बढ़ गई। बूम 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 बूम, और पहली नज़र में प्यार हो गया और दिल का दरिया बह ही गया। हमारे हीरो का किताबों में ध्यान कम, उस लड़की पे ज़्यादा लगने लगा। बस चुपके से देखता था सारा दिन। भगवान को नारियल चढ़ाता था ये कहकर कि भगवान एक बार बस सेटिंग करवा दो। आखिरकार भगवान ने जैसे सुन ही ली और कार्बन ऑक्सीजन से मिल ही गया और लव गैस का फॉर्मेशन हो गया। इसी तरह दोनों 10th क्लास में पहुंच गए। अब हमारा हीरो मैथ और बायो में मैथ लेने को सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र सामने से आते हुए एक बच्चे में पड़ी जो व्हील चेयर के सहारे चल रहा था। ये सब देखकर उसने तुरंत अपना डिसीजन बदल दिया और मन में सोचने लगा कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, मासूम चेहरे में दोबारा मुस्कान लाना है। और अपने लाइफ के दूसरे जर्नी में ट्रेन के उस डिब्बे में जाके बैठ गया जिसमें डॉक्टर लिखा था। स्कूल के आखिरी दिन में सब उदास थे, यही सोच रहे थे कि अब न जाने कब मिलेंगे, और एक दूसरे को गले लगाकर अलविदा कर दिए। ट्रेन का हॉर्न सुनते ही पापा ने सामान उठा लिया और बैठा दिया मुझे कोटा के एक नए सफ़र में। कोटा पहुंचने के बाद जैसे नींद चैन गायब सी हो गई थी। मेस के खाने में दाल कम पानी ज़्यादा तैरता था। एक चाय ही तो थी जो बॉडी को जिंदा रख रही थी। सुबह 5 बजे उठते बैठ जाते थे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से जंग लड़ने के लिए। थोड़ा एक्सरसाइज भी जरूरी था मन को शांत रखने के लिए। 2 बजे कोचिंग से निकलते थे तो रात में 8 बजे रूम पहुंचते थे। फिर 1 घंटे का रेस्ट लेके फिर बैठ जाते थे पढ़ने के लिए। इसी तरह 1 साल बीत गया। आखिरकार 6 जून आ ही गया और इस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। दिल मायूस था, लग रहा था सब कुछ खत्म, पर मेरे जुनून ने मुझे हौसला दिया। मैं लग गया फिर से उड़ान को नए पंख देने में। दिन रात पढ़ते हुए 1 साल और निकल गए और इस साल भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मन हताश था पर दिल हार मानने को जैसे तैयार ही नहीं था। पापा ने कॉल पर मुझे संभालते हुए एक बात बोली, तेरा इतिहास तुझे खुद बनना पड़ेगा। इसके लिए तुझे खुद को फिर से रातों में जगाना पड़ेगा। तेरे एक एक रूह को जब तू ज्ञान से भर देगा, लिख के देता हूँ बेटा, उस दिन तू डॉक्टर जरूर बनेगा। ऐसा सुनते ही जैसे मेरे शरीर में एक अलग सा मोटिवेशन भर गया। फिर क्या था, मैं लग गया फिर से बिखरे हुए पंख को दोबारा जोड़ने में। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मेरा सिलेक्शन हो गया।
घर वाले बहुत खुश थे, और हो भी क्यों ना, आखिर डॉक्टर का डी जो लग गया था। पर आर लगाना अभी भी बचा था, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और मैं उसी ट्रेन के कॉलेज लाइफ के डिब्बे में जाके बैठ गया और सफ़र का लुत्फ उठाने लगा। ट्रेन की सीट से क्लास की सीट तक कैसे पहुंच गया पता ही नहीं चला। मैं बहुत एक्साइटेड था। नया कॉलेज, नई लाइफ, नए दोस्त, इन सब के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक सामने से एक सीनियर ने अबे इधर आकर के बुलाया और नाम पूछने लगे। क्यों बेटा, फर्स्ट ईयर? मैं डर गया। तभी उनके साथी ने अपना और बाकी सभी का बैग मुझे थमा दिया और सर्जरी क्लास में पहुंचाने को बोल दिया। मैं जी सर बोल के जल्दी जल्दी वहां से निकल आया। उनका काम करने के बाद मैं अपनी एनाटॉमी लेक्चर अटेंड करने चला गया। सब कुछ नया नया लग रहा था। सबसे पहले मैंने क्लास में अपने से कम चूतिया वाले लड़के से दोस्ती कर ली, क्योंकि 5 साल की जर्नी अकेले थोड़ी करनी थी। यहाँ लोग सांसें कम, किताबें ज़्यादा लेते थे, और ले भी क्यों ना, आखिर लोगों की ज़िंदगी का सवाल था। यहाँ एक एक दिन ऐसे बीत रहा था जैसे हम बॉडी पार्ट को याद करने में दिमाग की कोई जंग लड़ रहे हों। एक चीज़ थी जो मेरा साथ अभी भी नहीं छोड़ी थी, चाय। लाइफ इतनी बिजी हो गई थी कि हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता था। अपनी हॉबीज़, पीस ऑफ माइंड, स्लीप, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पुराने दोस्तों का कॉल आंसर भी नहीं दे पाते थे। शायद उन्हें लगने लगा था कि डॉक्टर बन गया है तो एटीट्यूड दिखा रहा है। स्ट्रगल करते करते आखिर 5 साल कंप्लीट हो गया और मेरे नाम के सामने डॉक्टर लग ही गया। अब आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर बन गया है तो बस बैठ के पैसे छापना है। तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। लोग अगर बच जाते हैं तो भगवान ने बचा लिया, वहीं पे लोग अगर मर जाते हैं तो डॉक्टर ने मार डाला। मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चाहे डॉक्टर हो या इंजीनियर, चाहे पुलिस हो या आर्मी, सबकी रिस्पेक्ट करें और उनकी हेल्प करें। आप लोग सेफ रहिए, हैप्पी रहिए एंड लव टू ऑल। तो हेलो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी? और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद।